हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सेमेस्टर 1 में जो न्यू एडमिशन लिए हैं सेशन 2020 टू 2023, चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो, फूड टेक्नोलॉजी के हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के हो या किसी भी ब्रांच के हो, सभी के सिलेबस में जो पहला सेमेस्टर में जो फिजिक्स रहता है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पहला क्लास है ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, यहाँ पर हम साइंस और फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअल साइंस है क्या, फिजिक्स है क्या। उसके बाद हम जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस नेक्स्ट वीडियो से अपना चलेगा। लेकिन वो सिलेबस में जो जो लेसन्स है उन लेसन्स का आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि साइंस, जो हम साइंस आप जानते होंगे कि साइंस का ही आगे सभी सब ब्रांचिंग होकर के जितने भी इंजीनियरिंग है या जो भी ब्रांच है वो सब बने हैं। ठीक है, साइंस में चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जियोलॉजी हो, तो ये सभी जो है साइंस की ही ब्रांच है। तो सबसे पहले समझते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस जो है एक ग्रीक वर्ड है साइंटिया, और इस साइंटिया जो है इसका मतलब होता है टू नो, जानना। तो साइंटिया वर्ड से ही साइंस का जो है बर्थ हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना। तो साइंस क्या है? तो टू नो नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड साइंस। मतलब जो नेचर है और उसमें होने वाले सभी फेनोमेना, सभी घटनाओं को अगर सिस्टमेटिक वे में स्टडी किया जाता है उसी को कहते हैं साइंस। तो नेचर को स्टडी करने के लिए इसको दो ग्रुप में बांटा गया, दो ब्रांच में बांटा गया है। आप जानते हैं कि हमारा नेचर जो है उसके दो मेन कंपोनेंट है। पहला जो है जिसको कहते हैं लिविंग कंपोनेंट, यानी जिसमें जान है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, और दूसरा नॉन लिविंग कंपोनेंट, मतलब जिसमें जान नहीं है, जिसको जैसे हो गया टेबल, चेयर, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब चीजें। तो साइंस को दो मेन ब्रांच में बांटा गया। पहला का नाम है बायोलॉजिकल साइंस और दूसरा का नाम है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या है? तो इट डील्स लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहां कहीं भी लाइफ है या लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, उन सभी को स्टडी किया जाता है बायोलॉजिकल साइंस के अंदर में। और इस बायोलॉजिकल साइंस के दो ग्रुप है। पहला मैंने इस दो मेन ग्रुप है या दो मेन ब्रांच है। पहला का नाम है बॉटनी, दूसरा का नाम है जूलॉजी। बॉटनी क्या है? तो ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट है, मतलब इसके अंदर में प्लांट्स के बारे में स्टडी किया जाता है। जूलॉजी क्या है? तो बॉटनी में साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स है और जूलॉजी में क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है। हम यहाँ पर गलती से जो है प्लांट्स लिख दिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स होगा, एनिमल्स होगा। अब देखते हैं कि ये दो ग्रुप हो गया। चूंकि इंजीनियरिंग में इसका उतना नहीं है, ये फील्ड ही ज्यादा है, मतलब दूसरा जो फिजिकल साइंस उसमें, लेकिन फूड टेक्नोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी का यूज आता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा बता दिए। अब देखते हैं साइंस का जो दो मेन ब्रांच है, जिसमें पहला नाम है बायोलॉजिकल साइंस, उसको हम देखें, उसके दो मेन ग्रुप है बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में क्या? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्लांट्स, जूलॉजी में क्या? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनिमल्स। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे फिजिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंस के दो मेन ब्रांच है। पहला केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स। इसके अलावा और भी ब्रांच होते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स होते हैं, लेकिन मेन ब्रांच देखा जाए तो यही दो है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री क्या आप जानते हैं? प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स। मेनली इसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और उसी के प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया जाता है। और दूसरा जो है जिसका नाम है फिजिक्स, जो मेरा सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारा वीडियो बनाऊंगा, वो है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो नेचर एंड नेचुरल फिजिकल फेनोमेना का इसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है, फिजिक्स में। तो फिजिक्स को एक और भी कहा जाता है साइंस ऑफ मेजरमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम चीजों को मेजर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी क्या है? दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द मोशन। अगर मैक्सिमम चीजों को, अगर मान लीजिए टेम्परेचर क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो मैक्सिमम चीजों को हम मेजर करते हैं फिजिक्स में, इसीलिए फिजिक्स को कहा जाता है साइंस ऑफ मेजरमेंट। इसके बहुत सारे ब्रांच है,
ठीक है, जिसमें से कुछ का एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? तो ये जब बॉडी कोई मोशन में रहता है, ऑर्डरली मोशन में, तो उसका जो स्टडी किया जाता है वो मैकेनिक्स में किया जाता है। कंडीशन ये है कि स्पीड बहुत कम होना चाहिए, मतलब इतना स्पीड नहीं होना चाहिए। लाइट की स्पीड की हम बात करें, जैसा कि लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके कॉम्परेबल भी नहीं होना चाहिए। स्पीड थोड़ा कम होना चाहिए, बहुत कम। तब उस मोशन को, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई बड़ा बॉडी का मोशन होगा, तब उसको हम मैकेनिक्स के अंदर में स्टडी करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी ब्रांच है जिसका पेपर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, क्या है वो ब्रांचेस देख लेते हैं एक एक करके। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन कौन से पेपर मतलब ब्रांच जो है फिजिक्स का हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सभी के लगभग बेसिक ही पढ़ने को रहेगा, कोई इतना ज्यादा हार्ड हाई लेवल का नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि इसके बाद जो है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को इसका भी बेसिक पढ़ना है। तो थर्मल का मतलब ही होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। यानी इसमें जो है, इस ब्रांच में हम मेनली क्या स्टडी करते हैं, तो इट डील्स हीट इन मोशन। जब भी बॉडी में हीट मोशन में रहेगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट जा रहा है या उससे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इन सब चीजों को थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो इलेक्ट्रो में समझ जाइए कि इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म मतलब समझ जाइए मैग्नेट और इसका प्रॉपर्टी है, और इसके अलावा एक और आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मेनली क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मतलब चार्ज जब मोशन में रहता है उस वक्त की बात हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं, उसके फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसके बारे में भी इसी में पढ़ा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ये भी हमारे सिलेबस में है। फिर जाकर के इसके बाद का जो है वो है साउंड, या इसी का नाम दिया है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक क्या है, तो एकॉस्टिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द साउंड, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रोपागेशन। मतलब साउंड का क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो कैसे मीडियम में ट्रेवल करता है, इसकी जो है प्रॉपर्टीज हो गया, इसका प्रोपागेशन हो गया, इन सब चीजों को एकॉस्टिक के अंदर पढ़ा जाता है। ये भी हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे लाइट। तो लाइट को नाम जनरली उस पेपर का नाम रहेगा ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या, तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द लाइट, इट्स प्रोपागेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी। मतलब लाइट क्या है, इसका प्रोपागेशन कैसे होता है, इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है, इन सभी चीजों को ऑप्टिक्स ब्रांच के अंदर में पढ़ा जाता है। तो ये कुछ थे आज जो हम देखें, ये जनरली इंट्रोडक्शन है साइंस का, फिजिक्स का, और कुछ उसके सब ब्रांचेस का जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अगले वीडियो से हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारे सिलेबस में जो पहला लेसन है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, यहां से सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक करके हम वीडियो बनाएंगे और वहां से फिर हम चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, और अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो कमेंट में लिख सकता है। थैंक यू।